वालेकुम। कैसे हैं भाई तमाम लोग? ठीक है, खैरियत से? मजे में सारे भाई? चलिए स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास। तो वैसे टाइम वेस्ट हो गया हमारा। अच्छा, हमने ना पहले दिन टॉपिक्स लिख दिए थे, जो टॉपिक्स हमने पढ़ने थे। ठीक है, हमने फंक्शंस भी रिवाइज कर लिए, टू डू ऐप बना ली, लूप पढ़ लिए, कॉल बैक हायर ऑर्डर पढ़ लिया भाई, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ खेलना भी देखा हमने। सही है ना? इसके बाद हमने कहा था कि हम ई कॉमर्स ऐप बनाएंगे। ठीक है, ई कॉमर्स ऐप के अंदर ऐड टू कार्ट वगैरह ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ना दो चीज़ें हैं। ठीक है, या तो हम प्रोजेक्ट बनाएं, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी बनाया था। उसमें ये होता है कि तुम लोग बोर हो जाते हो। ठीक है, बोर हो भी नहीं तो मतलब कोई फायदा मुझे दिखता नहीं है। तुझे बताओ कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने फिल्टर वाला काम किया घर जाके पूरा? तो वो 3 बच्चे हैं पूरी क्लास में, बल्कि और भी हैं 6-7 बच्चे, बाकी किसी ने काम ही नहीं किया। तो मतलब फायदा ही नहीं हुआ ना फिर फिल्टर वाली ऐप बनाने का। कोड मुझे ही लिखना था, मैं तो इतना कोड लिखता हूँ। ठीक है ना, मुझे तो जरूरत ही नहीं थी कोड लिखने की। ठीक है, तो उस दिन जो है ना मेरी प्रैक्टिस ही हो गई क्लास में। ठीक है, तुम लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ उससे। ऐसा ही है भाई? जवाब ही नहीं दे रहे यार। ऐसा ही है ना भाई? ठीक है, तो जब कोड लिखना ही मुझे है, तुम लोगों को कुछ करना ही नहीं है, तो उससे बेहतर तो ये है कि टॉपिक पढ़ के निकालो आगे। ठीक है, काम तो तुम लोगों को करना नहीं है। तो अब दो चीजें हैं, या तो हम ई कॉमर्स ऐप का प्रोजेक्ट बनाएं, या तो हम सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस बड़ा डिटेल में पढ़ें कि जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन किस तरीके से वर्क करती है, और एसिंक्रोनस क्या होता है, सिंक्रोनस क्या होता है, ये सब चीजें पढ़ें। ठीक है, तो तुम लोग जो बोलोगे वो करेंगे भाई। क्या कहते हो भाई? ई कॉमर्स ऐप बनानी है? कितने लोग ई कॉमर्स वाले हैंड रेज करें? कितने लोग ऐसे जो बोलते हैं सिंक्रोनस और असिंक्रोनस पढ़ना है? सिंक्रोनस और असिंक्रोनस वाले ज्यादा लग रहे हैं मुझे। अच्छा, मेरा जो मूड होगा मैं वही पढ़ाऊंगा ना, मैंने बताया था। वो तो फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा था मैं। क्या इवेंट लूप पढ़ा देता? क्या होता है इवेंट लूप? कौन बताया था भाई? इवेंट लूप पढ़ाया था? नहीं पढ़ाया था? तुम बेटा कहाँ से पढ़ के आते हो? पढ़ाया था पक्की? हाँ बताओ। तो बेटा वही आइडिया जो दिया था ना, वही पढ़ाना, उसी को बोलते हैं ना। समझ लो। तो क्या करें भाई? ई कॉमर्स ऐप बनाए यार। प्रोजेक्ट का ना मसला ये है कि देखो, मेरे पास ना तुम लोग की क्लास का एक्सेस नहीं है ना, और मैं माशाल्लाह से लेने की कोशिश भी नहीं की। ठीक है, कि मैं मैसेज करूं और एक्सेस लूं। ठीक है, और देखो कितने बच्चों ने किया है। और मैं भी प्रोजेक्ट बनवाऊंगा, फिर वही चीज़ है, कोड मैं लिखूंगा, तुम लोग घर पे काम ही नहीं करोगे, वो उखाड़ लो जो उखाड़ना है। ठीक है, वो बात है सारी। तो फिर बात वही है कि फायदा नहीं है ना मेरे से। ठीक है, मैं अभी आऊँगा, देखो लॉजिक भी पूरी मैं बनाऊंगा। फिल्टर वाले प्रोजेक्ट में मैंने कहा था कि भाई ऐड का आपको थोड़ा सा काम दिया था मैंने करने को, सिर्फ 6 बच्चों ने हैंड रेज किया, उन्होंने काम किया। तो मतलब तो यही है ना, और लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है पढ़ने में, वो घर वालों को जबरदस्ती भेज रहे हैं। ठीक है, या तो ऐसा कोई सीन है। ठीक है, तो बेटा मैं आपको बता चुका हूँ कि जब तक कोड बैठ के खुद नहीं लिखोगे चीज़ नहीं आएगी आपको। आप अपने आप को कितना ही तुरम खान को ना समझ लो। ठीक है, आप जब तक लिखोगे नहीं कोड, आपको चीज़ समझ नहीं आएगी। अभी मैं आपको उठा के बोलूँगा ना फिल्टर वाला काम करो, आप बोलोगे यार ये क्या दे दिया सर ने मुझे। सही है ना? और ये ऐसा ही होगा आगे चल के। भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, आगे चल के मैं आपको पहाड़ जैसी ऐप दे दी जाएगी, बोलेंगे बनाओ। ठीक है, जो करने वाले होंगे वो कर लेंगे, जो नहीं करेंगे वाले वेनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई इसी तरीके से कहानी सैलानी में चल रही होती है, और कई सालों से चल रही है। ठीक है, तो हमारा काम है सिर्फ आपको बोलना कि काम कर लो। ठीक है, नहीं आप कर रहे काम, आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो, तो वो फिर आपका अपनी ज़िंदगी का आपका अपना मैटर है। ठीक है, कि आप एक जगह टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको कोई जो है ना वो हासिल वसूल नहीं हो रहा कुछ। ठीक है भाई? अच्छा, मेरा दिल ये था कि आज हम जो है ना वो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस को पढ़ें। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट की फिर मैं वही बात है कि जो है ना वो कोड तो मैं लिखूंगा, तुम लोग को जो है वो बिल्कुल नील बट्टा नील हो जाओगे तुम लोग। सही है? एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना पहले ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद फिर सिंक्रोनस और सिंक्रोनस पे आते हैं। क्या कहते हो भाई? सही है?
आप लोग बता रहे हो कि सर गॉस ने भी आप लोगों को जो है वो आप लोग मुझे बता रहे हो कि सर गॉस ने भी आपको प्रोजेक्ट बनवाया था ना, फिल्टर प्रोडक्ट वाला आप में कह रहे थे, आप लोग बनवाया था नहीं बनवाया था? तुम लोग से मैं क्या ही एक्सपेक्ट करूँगा? तुम लोगों को सर ने जो है वो बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट किस तरीके से वर्क करती है वो भी पढ़ा दिया, ठीक है। एक बच्चे ने बोला सिर्फ पढ़ा, बाकी को पता ही नहीं है क्या बात कर रहा हूँ मैं, तो मतलब एक्सपेक्टेशन तो है ही नहीं ना कुछ, ठीक है। चलो अच्छा, अब हमारे पास 2 क्लासेस है ना, कोशिश करना 2 क्लासेस में छुट्टी ना करो। हम ना बड़ा डिटेल में एसिंक्रोनस को देखेंगे, ठीक है। हम बताओ क्या करेंगे, हम सिंक्रोनस एसिंक्रोनस बिहाइंड द सीन देखेंगे, उसके बाद जो है ना प्रॉमिसेस देखेंगे, एसिंग अवेट देखेंगे, ठीक है, एपीआई फैच करना देखेंगे और फिर कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है भाई। 2 क्लासेस में हम ये वाले सारे टॉपिक कवर करेंगे, क्या कहते हो भाई? और ये टॉपिक ना फिर दोबारा गॉस वाइज पढ़ाएंगे नहीं, ये बात आप ध्यानों में बिठा लेना अपने, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ फिर सर गॉस आके दोबारा से पढ़ाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ आ गई बात? तो ये आपने पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। हेलो भाई, ओके। मेरी नहीं ले रहे थे यार, मेरी लोड़ा रखो यार। अच्छा भाई, तो ये वाली बात समझ आ गई सबको? स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले तो मैंने कहा था कि थोड़ा सा ऑब्जेक्ट देख लेते हैं ना, ऑब्जेक्ट हमने नहीं देखा अब तक। आप लोग कोड देख रहे हो जाके गिटहब पे जो मैं पोस्ट कर रहा हूँ? कितने बच्चों ने देखा कोड जाके? कोड देखा, कोशिश नहीं की करने की, कोड देखा, बेहतरीन लग रहा था, जबरदस्त, अरे मजा आ गया यार, कितना खूबसूरत लग रहा है कोड, है। काम कौन करेगा? कैसे चल रहा है? चलो यार स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई? बिल्कुल एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट बना के देखेंगे। जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई? कलेक्शन ऑफ कीज एंड प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। मल्टीपल डेटा रख सकते हैं, ये सारे काम आप कर सकते हो ऑब्जेक्ट के अंदर, ऐसा ही है ना भाई। तो ऑब्जेक्ट बनता कैसे है भाई? सिंपल कर्ली ब्रेसेस, ओपन और क्लोज, ऐसा ही है भाई। अच्छा मैं क्या करता हूँ भाई, मैं इसके अंदर इस तरीके से, इसको बोलते हैं की, इसको क्या बोलते हैं भाई? वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं भाई? अबे आवाज ही नहीं आ रही यार। अबे इसको की बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई? की। इसको क्या बोलते हैं भाई? नहीं बोल रहे आगे बच्चे। इसको क्या बोलते हैं भाई? सारे बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं भाई? वैल्यू। समझ आ गई बात सबको? चलो, वैल्यू आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं भाई, नंबर हो, बूलियन हो, किसी भी डेटा टाइप में दे सकते हैं, नंबर, बूलियन, स्ट्रिंग, एरे, ठीक है। नेस्टेड ऑब्जेक्ट, यानी कि वैल्यू क्या हो सकती है? नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, फंक्शन, सही है ना भाई। चलो, मैंने बोला यूजर नेम, उसके बाद मैंने बोला भाई ईमेल, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला भाई? मैंने बोला भाई इस लॉग इन, जिसको मैं बोल देता हूँ ट्रू, ठीक है भाई। और हॉबीज की एक अरे बना देता हूँ, ठीक है। और हॉबीज लिख देता हूँ भाई स्लीपिंग, ईटिंग, बस। और शायद थोड़ी बहुत कोडिंग भी, सही है भाई? क्लियर है भाई? चलो मार्केटिंग लिख देते हैं, आजकल तो मार्केटिंग ही कर रहा हूँ। चलो सही हो गया भाई। तो एक अरे के अंदर आप क्या कर सकते हैं भाई? आप इस तरीके से मल्टीपल डेटा डाल सकते हैं। किसी को मसला? अच्छा मुझे बताओ, अरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया, सॉरी एक ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है ना मुझे कोई नई की ऐड करनी है। कोई नई की क्या करनी है भाई? ऐड। कैसे करूंगा भाई? ऑब्जेक्ट का नाम डॉट न्यू की, इस तरीके से, ऐसे ही भाई, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। चलो कंसोल लगा के देख लेते हैं पहले यूजर को
ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे नहीं की आ गई भाई, कैसे आ गया भाई? क्लियर है बेटा सबको? कहाँ है ये भाई? चलो अच्छा, ऑब्जेक्ट के अंदर से कोई भी की को अपडेट करना है तो कैसे करूंगा भाई? यानी कि यूजर नेम को अपडेट करना है मुझे, कैसे करूंगा भाई? इसी तरीके से करूंगा जिस तरीके से ऐड किया है। मैं भाई जवाब दे दो। ठीक है, तो अपडेट करने का और ऐड करने का एक ही तरीका है। अपडेट कर देगा अगर वो की पहले से मौजूद होगी, ऐड कर देगा अगर वो की मौजूद नहीं होगी। ठीक है भाई, बेहतरीन हो गया अपडेट भाई। मैं हुआ अपडेट नहीं हुआ? अच्छा, अब ना ऑब्जेक्ट में से कोई की डिलीट करनी है, कैसे होगी भाई? डिलीट का कीवर्ड यूजर डॉट और उस यूजर डॉट और उस की का नाम। मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ पे डिलीट करना है ईमेल को, ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे डिलीट यूजर डॉट ईमेल। ठीक है, हो गया ईमेल डिलीट। भाई हुआ नहीं हुआ? चलो बेहतरीन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं। अच्छा, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हम फंक्शन भी बना सकते हैं। ठीक है, मैंने एक फंक्शन बना दिया इस तरीके से। ऑब्जेक्ट के अंदर कोशिश करते हैं कि हम नॉर्मल फंक्शन बनाएं, ठीक है, क्योंकि एरो फंक्शन के अंदर दिस का वो नहीं मिलता। अच्छा मुझे बताओ, मैंने कहा था एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन का फर्क देख लेना, देख लिया? कौन बताया था भाई? बताओ बेटा। बताओ। एक होस्टिंग का होता है, किसका होता है? सही है, और कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं बना सकते, सही है। आर्गुमेंट चेक नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है, मतलब हुआ इस बात का? अच्छा, ये तो पता ही नहीं था मुझे यार। आर्गुमेंट इसमें एरो फंक्शन में नहीं आता। सही हो गया, ये मुझे खुद नहीं पता था। ठीक है, चलो अब हम बोलते हैं यूजर डॉट ग्रीट यूजर और इसके अंदर हम दे देते हैं अब्दुल्ला। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है। आर्गुमेंट के अंदर आ गया अब्दुल्ला, सही है, और ये नॉर्मल फंक्शन के अंदर नहीं मिलता। हाँ, नॉर्मल फंक्शन में मिलता है, एरो में नहीं मिलता। ठीक है, चलो अच्छा, हेलो वर्ल्ड मैंने बोला, ये हेलो वर्ल्ड आ गया मेरे पास। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर अगर एक मेथड मैंने बनाया है, ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मैंने एक मेथड बनाया है, ठीक है, और ये मैं अपना इससे आर्गुमेंट नहीं ले रहा, पैरामीटर रिसीव नहीं कर रहा। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ इस फंक्शन के अंदर ना यही वाला यूजर नेम आ जाए। इस फंक्शन के अंदर मेरे पास यही वाला क्या आ जाए भाई? यूजर नेम। कैसे आएगा भाई? कैसे आएगा भाई? यूजर नेम मुझे डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं होगा, मुझे कैसे मिलेगा? दिस डॉट यूजर नेम करके मिलेगा। ठीक है, तो नॉर्मल फंक्शन के अंदर अगर ऑब्जेक्ट के अंदर कोई मेथड बनाया है, उसके अंदर दिस कॉल करूंगा तो वो पेरेंट ऑब्जेक्ट की बात करता है। ठीक है, कंसोल करा के देख लो दिस को जैसे मैंने कंसोल करवाया, आगे में मैं पेरेंट ऑब्जेक्ट, अबे भाई आया नहीं आया? ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे काम करता है। ठीक है भाई, चलो ऑब्जेक्ट के अंदर हमने अपडेट करना भी देख लिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमने क्या देख लिया भाई? डिलीट करना भी देख लिया, एक मेथड बना के भी देख लिया। ठीक है, तीनों चारों चीजें हमने देख ली। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक और कॉन्सेप्ट है होस्टिंग का। ठीक है, पता है आपको इस बारे में? ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी वेरिएबल बाहर से बनता है, ठीक है, वो कहाँ चले जाते हैं भाई? टॉप पे। कहाँ चले जाते हैं भाई? टॉप पे। सभी किसी भी वेरिएबल को कॉल करने से पहले अगर मैं उसको बुला लेता हूँ तो मेरे पास क्या आता है भाई? बोलो भाई, क्या आता है मेरे पास? अनडिफाइंड। ठीक है, अगर मैं इस वेरिएबल की वैल्यू भी दे दूँ तो भी क्या आएगा मेरे पास? यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा। बात समझ आ रही है मेरी? अच्छा, यही चीज अगर मैं लेट से करूँ तो मेरे पास क्या आएगा भाई? एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि लेट होस्टिंग सपोर्ट नहीं करता। होस्टिंग कहते हैं जावास्क्रिप्ट में जो भी वेरिएबल बाहर से बना हुआ है, जो भी नॉर्मल फंक्शन है, वो जैसी स्क्रिप्ट रन होगी टॉप पे आ जाएगा। सही है ना भाई? लेकिन टॉप पे ना वेरिएबल की वैल्यू नहीं आएगी। लाइक यहाँ पे अगर मैं वेरिएबल बाहर से बनाया है तो ये ना ऊपर टॉप पे से बाहर यूजर नेम जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे
जवाब दे दो, नहीं आएगी। क्लियर है सबको? कुछ बच्चे होंगे बोलेंगे सर चल क्या रहा है यहाँ पे, क्या मामला चल रहा है यहाँ पे। चलो उसी तरीके से नॉर्मल फंक्शन है ग्रीट यूजर के नाम से बना लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कंसोल करवा देते हैं भाई हेलो को, ठीक है, और ग्रीट यूजर को हम ऊपर ही क्या कर देते हैं भाई कॉल। तो क्या होगा भाई यहाँ पे हमें फंक्शन कॉल हमारा हो जाएगा। अच्छा इसी तरीके से एरो फंक्शन कॉल नहीं होगा क्योंकि एरो फंक्शन होस्टिंग सपोर्ट जवाब नहीं दे रहे भाई। क्लियर है सबको? चलो अच्छा अब हम आ जाते हैं बोलो बेटा यार आर्गुमेंट वाली बात इन्होंने की है कि अगर आप नॉर्मल फंक्शन बना रहे हो ना, अगर आप नॉर्मल फंक्शन बना रहे हो और नॉर्मल फंक्शन के अंदर आप पैरामीटर रिसीव करो, मिसाल के तौर पर यूजर ने रिसीव किया, एज रिसीव किया, ठीक है, और यहाँ से आप पैरामीटर सेंड आर्गुमेंट सेंड कर रहे हो यानी कि अब्दुल्ला और 21 सेंड किया, ठीक है, तो नॉर्मल फंक्शन के अंदर ना डायरेक्टली कंसोल करवा सकते हो इस आर्गुमेंट के कीवर्ड को। समझ आइए बात? डायरेक्टली इसको कंसोल करवा सकते हो इस आर्गुमेंट के कीवर्ड को। जैसे ही हम इसको चलाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास कितने आर्गुमेंट है, हमारे पास कितने आर्गुमेंट है। देखो एक अब्दुल्ला और एक क्या है हमारे पास, ठीक है, कि कॉली और लेंथ वगैरह भी कुछ दे रहा है, लेंथ तो वैसे जो है वो 2 ही है, ठीक है, और ये इस तरीके से फंक्शन भी एक मुझे दे रहा है, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से ये कह रहे हैं कि अगर आपने यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन बनाया ना तो ये आर्गुमेंट का कीवर्ड आपको नहीं मिलेगा। समझ आ रही है मेरी बात? आर्गुमेंट का कीवर्ड नहीं मिलेगा आपको। आई समझ? बात नहीं आई समझ? ठीक है, तो ये सिंपल सी बात कर रहा था ये। चलो अच्छा अब हम आ जाते हैं एक मिसाल अक्सर इंटरव्यू में पूछी जाती है, मुझसे भी पूछी गई थी एक दफा। सेट टाइम आउट पता है क्या होता है? अच्छा मैंने ना 3 कंसोल लिखे, ठीक है, हेलो वर्ल्ड 1 2 3 3 कंसोल लिखे। अच्छा हमारा कोड हमें पता है लाइन बाय लाइन चलता है, ठीक है। चौथे कंसोल में क्या लगाया मैंने? सेट टाइम आउट, ठीक है। सेट टाइम आउट कब कॉल होगा भाई? 1 सेकंड बाद, और उसके बाद मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड 5, तो उसकी क्या सीक्वेंस होगी? 1 2 3 5 4 ये सीक्वेंस होगी। चला के देख लेते हैं 1 2 3 5 4 यही सीक्वेंस है भाई। अबे भाई यही सीक्वेंस है। अगर मैं सेट टाइम आउट को यहाँ पे 0 कर दूं, अब क्या सीक्वेंस होगी? 1 2 3 4 5 सीक्वेंस होगी। जवाब दे दो भाई। ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे, ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ बेटा? एग्जाम्पल समझे? अबे भाई तुम लोग क्यों सो रहे हो? बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताइए। ठीक है भाई, मैंने बोला 3 कंसोल लिखे 1 2 3, लाइन नंबर 34 पे मैंने सेट टाइम आउट लगा दी, जिसके अंदर मैंने क्या बोल दिया भाई? 0 0 का मतलब डायरेक्टली क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। अबे भाई यही मतलब हुआ ना इसका। उसके बाद मैंने कहा, उसके बाद console.log 5 लिखो। मैंने पूछा सीक्वेंस क्या होगी इसकी, तो आपने बोला 1 2 3, उसके बाद क्या चलेगा? 4, क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा है, मेरे क्या चल जाएगा भाई यहाँ पे? 5। यही कहा है ना तुम लोगों ने भाई। लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस क्या हो रही है भाई? उलट। ठीक है, 5 पहले चल रहा है, 4 कहाँ चल रहा है भाई? यही हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है दो चीजों का, सिंक्रोनस, यार बहुत मुश्किल स्पेलिंग है यार इसकी, एसिंक्रोनस। सही है भाई, असिंक्रोनस भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अपनी आंखें कान मान सब खोल के सुनना। सिंक्रोनस और असिंक्रोनस होता क्या है? अच्छा, मार्केट में 2 किस्म की प्रोग्रामिंग है, एक तो सिंक्रोनस है, दूसरी कौन सी है भाई? असिंक्रोनस। सिंक्रोनस मतलब लाइन बाय लाइन। सिंक्रोनस का क्या मतलब है भाई? मतलब कि ये है कि ये 3 कंसोल लिखे, 3 कंसोल लिखे, ये कोड क्या चलेगा भाई हमारा? लाइन बाय लाइन चलेगा। ये कोड क्या चलेगा भाई हमारा? लाइन बाय लाइन चलेगा। तमाम बच्चे एग्री करते हैं इस बात से? अच्छा, तो असिंक्रोनस किस बात का नाम है? देखो, सिंक्रोनस का मतलब लाइन बाय लाइन कोड चल रहा है। सिंक्रोनस का मतलब क्या है भाई? लाइन बाय लाइन कोड चल रहा है।
यानी कि console.log hello world 1 पहली दफा चल रहा है, उसके बाद दूसरी लाइन चल रही है, उसके बाद कौन सी लाइन चल रही है? तीसरी लाइन। ये क्या हो गया भाई? जवाब दे दो बेटा। एक एक बच्चा बोलेगा क्लास में। सिंक्रोनस का मतलब हमारा कोड क्या चल रहा है भाई? लाइन बाय लाइन चल रहा है। पहले हेलो वर्ल्ड 1 चला, फिर 2 चला, फिर क्या चला भाई? 3। असिंक्रोनस का मतलब यह है कि 3 लाइन का कोड एक साथ चल पड़ा। मेरी बात समझे? 3 लाइन का कोड एक साथ चल पड़ा। जो कोड, जिस कोड का आंसर पहले आ गया वो कोड पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये वाली बात समझ आई? सिंक्रोनस का मतलब कोड लाइन बाय लाइन चल रहा है। मतलब कि यह है कि यहाँ पे जो है हेलो वर्ल्ड 1 चला, फिर हेलो वर्ल्ड कौन सा चला? 2 चला, फिर कौन सा चला भाई? 3। जब तक पहला वाला नहीं चल गया दूसरे वाले में वो नहीं आया। असिंक्रोनस का मतलब जितना भी लाइन ऑफ कोड लिखा है सारा एक साथ चल पड़ा। सारा कैसे चल पड़ा भाई? एक साथ चल पड़ा। जिसका आंसर पहला आ गया वो एग्जीक्यूट हो गया। इस बात में किसी को मसला? ये मैं बड़ी अच्छी एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं यहाँ पे कराता हूँ घोड़ों की रेस। किसकी रेस भाई? हॉर्स। ठीक, घोड़ों की रेस करवा दी मैंने। अगर ये रेस सिंक्रोनस के हिसाब से चलेगी, बातें कर रहे हो अपनी, इधर मैं बकवास कर रहा हूँ, इधर को सुन ही नहीं रहे। समझ लो ना, मैं भी यही समझा रहा हूँ तो उसको समझा रहा हूँ। ठीक, सिंक्रोनस का मतलब लाइन बाय लाइन चल रहा है। असिंक्रोनस का मतलब जितना पीस ऑफ कोड है सारा एक साथ चल पड़ा। अच्छा, ये मिसाल ऐसी है जैसे कि यहाँ पे 10 घोड़े खड़े कर दिए मैंने। ठीक है, अगर इन घोड़ों को सिंक्रोनस के हिसाब से चलाऊंगा मैं, सबसे पहले मैं पहला घोड़ा भगवाऊंगा, बाकी के 9 यहीं पे खड़े रहेंगे। पहला घोड़ा जब वहां पे पहुंच जाएगा फिर दूसरा घोड़ा चलेगा। एग्री कर दो बात? अबे भाई ये वाली बात एग्री करते हो सारे? सिंक्रोनस का मतलब लाइन बाय लाइन, जब तक पहला नहीं पहुंचेगा दूसरा यहाँ पे नहीं आएगा। यही बात कर रहा हूं मैं? अबे यही कर रहा हूं। असिंक्रोनस का मतलब 10 के 10 घोड़े एक साथ भगवा लो, जो पहले पहुंचा वो एग्जीक्यूट हो गया। बेटा ये समझ आ गई सबको बात? 2 किस्म की प्रोग्रामिंग होती है, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। सिंक्रोनस मतलब लाइन बाय लाइन, असिंक्रोनस मतलब जितना भी पीस ऑफ कोड है सारा एक साथ चला दो। ठीक है, घोड़ों की मिसाल से बताया। 10 घोड़े खड़े किए, एक को भगाया, फिर दूसरे को भगाया, फिर तीसरे को भगाया। असिंक्रोनस का मतलब 10 के 10 एक साथ भगा दी। ये वाली बात क्लियर हो गई? दूसरी बात मैं कर रहा हूं, जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज। इसका मतलब यह है कि एक वक्त में एक ही कंप्यूटेशन पावर परफॉर्म होगी। जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज। इसका मतलब यह है कि एक वक्त में एक ही कंप्यूटेशन पावर परफॉर्म होगी। मतलब कि यह है असिंक्रोनस में जो 10 घोड़े के साथ भगा रहा था, जावास्क्रिप्ट तो कर ही नहीं सकता ये काम। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो एक वक्त में एक ही कंप्यूटेशन या एक ही पावर परफॉर्म कर सकता है। ये वाली बात समझ आ गई? समझ आई वाली बात? तो जावास्क्रिप्ट में असिंक्रोनस काम होगा कैसे? मसला तो यही है ना सारा। मसला तो सारा यही है ना। अब सवाल ये बनता है, सर समझ आ गया सिंक्रोनस ये होता है, असिंक्रोनस ये होता है, ठीक है, लेकिन असिंक्रोनस यूज क्यों करना है? क्या जरूरत है भाई? सवाल बनता है ना भाई, क्यों यूज करो भाई मैं असिंक्रोनस? क्या जरूरत है? अच्छा, जहां असिंक्रोनस की बात आती है ना, हमारे दिमाग में सिर्फ एपीआई आती है कि यार एपीआई कॉल करा दी असिंक्रोनस। हालांकि असिंक्रोनस और भी टास्क हो सकते हैं। ठीक है, जैसे क्रिप्टोग्राफी होती है, मतलब ना पासवर्ड हैशिंग वगैरह जो होता है ना, वो भी थोड़ा टाइम टेकिंग टास्क होता है। ठीक है, सिंक्रोनस के अंदर टाइम टेकिंग टास्क नहीं करवा सकते आप। होता क्या है, सिंक्रोनस ना वेट नहीं करता। समझे मेरी बात? सिंक्रोनस जो होता है वो वेट नहीं। मिसाल के तौर पे 3 कॉन्सोल लिखे हैं, तीनों लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होंगे। सिंक्रोनस किसी भी लाइन का वेट नहीं करेगा। सिंक्रोनस किसी भी लाइन का वेट नहीं करेगा। ये वाली बात समझ आ गई? लेकिन अगर मुझे कोई टाइम टेकिंग टास्क करवाना है, टाइम टेकिंग टास्क कौन सा होगा? ठीक है भाई, मिसाल के तौर पे फेसबुक है। फेसबुक पे मैंने बलूच पुल पे बैठ के, बलूच पुल के पास जैतून अशरफ आईटी पार्क है, वहाँ बैठ के कोई प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मेरी फ्लाइट थी, मैं चला गया यूएई, दुबई चला गया। वीज़ा तो नहीं मिल रहा खैर, लेकिन चला गया फिर भी। ठीक है, वहाँ पे मैं जैसे ही गया और मैंने अपनी प्रोफाइल ओपन करी तो मेरे पास वही पिक्चर आई जो जैतून अशरफ ने डाली थी। इस बात से एग्री करते हो? तो इसका मतलब ये है डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। अबे कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है ना। अब कहाँ स्टोर हो रहा है? डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस कुछ नहीं है, एक डब्बा है जहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है, बस। ये वाली बात समझ आ गई? अब जो डब्बा है वो रखा है यूएसए में। कहाँ रखा है भाई? यूएसए में। सही है ना, डब्बा यूएसए में रखा है, मैं बैठा हूँ बलूच पुल पे। ठीक है, उसके बाद मैं कहाँ चला गया भाई? दुबई चला गया।
डब्बा यूएसए में रखा है, तो भाई वो यूएसए वाले डब्बे से बलोच पुल तक, यूएसए वाले डब्बे से दुबई तक डेटा आने में या जाने में टाइम लगेगा? अबे लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा ना। अच्छा कितना टाइम लगेगा? कोई नहीं बता सकता। कितना टाइम लगेगा बता सकता है कोई? नहीं। डिपेंड करता है तुम्हारी इंटरनेट स्पीड क्या है और जहां तुम्हारा डब्बा रखा है वहां पे इंटरनेट स्पीड क्या है। एग्री करते हो तमाम बच्चे इस बात से? दूसरी बात मैंने कही, सिंक्रोनस के अंदर टाइम टेकिंग टास्क नहीं करवा सकते हम, रुकता ही नहीं है, वो चले जाता है चले आता है चले आता है, रुकता ही नहीं है। तो भाई अब टाइम टेकिंग टास्क अब कैसे कराएं? टाइम टेकिंग टास्क हम कराते हैं असिंक्रोनस के अंदर। कहाँ कराते हैं बेटा? असिंक्रोनस के हम बोलते हैं भाई ये 4 लाइन ऑफ कोड है, ठीक है, चारों टाइम टेकन है, चारों को एक साथ चला दो, जिसका आंसर पहले आए वो पहले चला देना। समझ आई मेरी बात? 4 लाइन का कोड है, चारों को एक साथ चला दो, जिसका आंसर पहले आ जाए वेट करके उसको एग्जीक्यूट करवा देना। समझे मेरी बात? दिमाग खुला थोड़ा सा? अबे खुला दिमाग नहीं खुला? ठीक है, दो किस्म की प्रोग्रामिंग बताई, सिंक्रोनस असिंक्रोनस। ठीक है, टाइम टेकिंग टास्क किसमें होगा? असिंक्रोनस में होगा। ठीक है, लाइन बाय लाइन कोड किसमें चलेगा? सिंक्रोनस में चलेगा। घोड़ों वाली मिसाल दी, ठीक है, सिंक्रोनस का मतलब एक घोड़ा भगाओ फिर दूसरा भगाओ, असिंक्रोनस का मतलब सारे के सारे एक साथ भगा दो। उसके बाद मैंने कहा जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज, मतलब कि ये है कि एक वक्त में एक कंप्यूटेशन पावर परफॉर्म होगी, तो उसका मतलब तो ये असिंक्रोनस काम कर ही नहीं सकता वो, यही बात हो गई ना। तो फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर भी तो टाइम टेकिंग काम करवाना है, वो टाइम टेकिंग काम कैसे होगा उसकी कहानी अभी हम समझेंगे। समझ आ गई बात? अभी तक हम अच्छा कोड पता कैसे चलेगा कि असिंक्रोनस है सिंक्रोनस है? ये भी तो सवाल है ना सर, कैसे पता लगा रहे हैं आपने ये जो पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है ये सिंक्रोनस है असिंक्रोनस है? सवाल बनता है ना ये। देखो सवाल मैं खुद कर रहा हूँ, अपने आप से खुद जवाब दे रहा हूँ, तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। आधे बच्चे बोल रहे हैं मालिक नींद पूरी करो अभी, ठीक है। चल, जहां पे आपको फैच, जहां पे आपको सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, फैच, एक्सियोस, प्रोमिसेस, एसिंक अवेट, ठीक है, प्रोमिसेस के अंदर लिख देते हैं देन कैच, ठीक है। जहां पे भी जावास्क्रिप्ट के किसी भी कोड के अंदर अगर आपको ये चीज दिख जाए ना, इसका मतलब ये कौन सा कोड लिखा हुआ है भाई? असिंक्रोनस। कौन सा कोड लिखा है भाई? असिंक्रोनस। ये पीस ऑफ कोड क्या है भाई? सिंक्रोनस है असिंक्रोनस है? क्यों सिंक्रोनस है? क्योंकि इसमें ये कीवर्ड मौजूद नहीं है। ये पीस ऑफ कोड क्या है भाई? क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेट टाइम आउट मौजूद है। समझ आ गई बात? इतना सिंपल है, इतना सिंपल है ये। मैंने कहा जहां पे भी ये कीवर्ड दिख जाए ना, ये कीवर्ड दिख जाए, वहां क्या करो भाई? वहां क्या करो भाई? वो क्या हो गया भाई? असिंक्रोनस। समझ आ गई वाली बात? जवाब ही नहीं दे रहे यार, ठीक है। चलो अब आप लोग ये चीज लिख रहे हो, ये चीज आपको गिटहब पे मिल जाएगी ऑलरेडी, कोड में पुश करता हूँ ना तो आपको वहां मिल जाएगी। आप अभी ना थ्योरी समझो, ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यकीन करो। ये इंटरव्यू में पूछते हैं, मैं बच्चों को नंगा कर देता हूँ इस थ्योरी पे, मजाक नहीं कर रहा मैं कुछ भी नहीं पूछता। मेरा पहला सवाल होता है लेट और कॉज का फर्क बता दो, बच्चों वाला है, बच्चा बता रहे बच्चे वाले सवाल है। अगला सवाल मेरा होता है व्हाइल और डू व्हाइल लूप का फर्क बता दो, बच्चा बोलता है इतना आसान। फिर मैं डायरेक्ट बोलता हूँ बताओ भाई इवेंट लूप क्या होता है? जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है? कहता है सर। मैंने एसिंक्रोनस टास्क कैसे हो रहा है? ठीक है, जिस बच्चे को ये थ्योरी पता है ना, मतलब मैं समझता हूँ कि हाँ यार उसने बैठ के ना कुछ पढ़ा है जिंदगी में, ठीक है। और जिसको नहीं पता वो तो फिर वो तुम लोगों को अच्छा खुतबा कुछ चल रहा है, इसको दौरे बढ़ रहा है। अच्छा क्या हुआ? जाओ जाओ बेटा, टेंशन नहीं लो, आराम से बैठ के आना, थ्योरी निकल जाएगी जब। चल अच्छा, अब ना सवाल ये है कि सर आपने कहा जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, तो अब ये एसिंक्रोनस टास्क होगा कैसे? नहीं बनता है ना सवाल भाई। जावास्क्रिप्ट इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन वर्क कैसे करती है, ठीक है। अच्छा ये मेरा पीस ऑफ कोड है, ठीक है, ये मेरा क्या है? पीस ऑफ कोड। ये 5 लाइनों का कोड लिखा है मैंने। अच्छा जिसके आगे यहाँ पे डॉट लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि ये कोड क्या है भाई? एसिंक्रोनस है। ये कोड क्या है भाई? असिंक्रोनस। लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 5 क्या है भाई? असिंक्रोनस है।
अच्छा एसिंक्रोनस सर कोई सा भी टाइम टेकिंग टास्क करवा दिया मैंने, अक्सर तो फैच एपीआई होता है, ठीक है, टास्क अक्सर हमें क्या लगता है एपीआई कॉल कराने में, लेकिन मैंने आपको बताया और भी टाइम टेकिंग टास्क होते हैं, एपीआई कॉल करना टाइम टेकिंग टास्क नहीं है, ठीक है, और भी होते हैं जैसे पासवर्ड हैश कराना, ठीक है, कंप्यूटर में से कोई फाइल उठाना, ठीक है, ये सब जो है ना टाइम टेकिंग टास्क होता है। अच्छा सही है भाई, समझ आ गया, ठीक है। मैंने कहा ये तीसरी लाइन पे डॉट मारा है, पांचवी लाइन पे डॉट मारा है, बेटा वीडियो बंद कर दो, नहीं बनाओ वीडियो, ये मेरी पूरी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, बड़ा डिटेल में पढ़ाया मैंने, इससे अच्छा नहीं पढ़ाया होगा वहाँ पे, यकीन करो, नहीं उससे अच्छा कहीं नहीं पढ़ाया मैंने, इसी बंद कर दो ये, चलो पूरी वीडियो पड़ी हुई है, बिहाइंड द सीन कैसे वर्क करती है, पूरी 1.5 घंटे की लाल रखी हुई है, ठीक है, चलो। अच्छा मैंने कहा कि लाइन नंबर 3 असिंक्रोनस है और लाइन नंबर 5 क्या है भाई, असिंक्रोनस, समझ आई मेरी बात। सवाल ये बनता है कि एग्जीक्यूट कैसे होगी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, हमारे पास जावास्क्रिप्ट में ना 2 स्टैक बन जाता है, ठीक है, क्या बनते हैं बेटा, 2 स्टैक, एक होता है मेन स्टैक जिसको आप कॉल स्टैक भी कह सकते हो, एक क्या होता है भाई मेन स्टैक, एक क्या होता है भाई साइड स्टैक, इसको क्या बोलते हैं बेटा, एक होता है मेन स्टैक, दूसरा कौन सा होता है भाई साइड स्टैक, समझ रहे हो बात, नहीं समझ रहे भाई, वह बात समझ आ रही है, ठीक है। कोड की एग्जीक्यूशन हमेशा मेन स्टैक पे होगी, कोड की एग्जीक्यूशन कहाँ होगी भाई, यानी कि console.log कहाँ चल रहा है भाई, मेन स्टैक में चलेगा, साइड स्टैक में एग्जीक्यूशन, अबे जवाब दे दो, साइड स्टैक में एग्जीक्यूशन नहीं होगी। अच्छा अब ना मेरी बात गौर से सुनना, मैंने कहा जितना भी सिंक्रोनस काम है लाइक लाइन नंबर 1, 2 और 4, वो सारा काम कहाँ चला जाएगा भाई, जवाब ही नहीं दे रहे यार। मैंने कहा जितने भी सिंक्रोनस काम है वो सारा कोड कहाँ चला जाएगा भाई, मेन स्टैक, कहाँ जाएगा भाई मेन स्टैक, एग्जीक्यूशन सिर्फ कहाँ होगी मेन स्टैक में, एग्जीक्यूशन कहाँ होगी सिर्फ मेन स्टैक, जैसे ही सारा कोड मेन स्टैक पे गया और एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा भाई एग्जीक्यूट। अच्छा मेरी बात समझो, जितना भी सिंक्रोनस कोड है वो सारा कोड कहाँ चला जाएगा मेन स्टैक, जितना भी असिंक्रोनस कोड है वो सारा कहाँ चला जाएगा भाई, साइड स्टैक पे, कहाँ चला जाएगा भाई, तमाम बच्चे एग्री करते हैं इस बात से, तमाम बच्चे एग्री करते हैं। मैंने कहा एग्जीक्यूशन कहाँ होगी भाई मेन स्टैक पे, एग्जीक्यूशन कहाँ होगी भाई, यानी कि जो असिंक्रोनस काम है वो भी कहाँ आके एग्जीक्यूट होगा मेन स्टैक, समझे ये वाली बात, अबे ये वाली बात समझ आई, जितना भी सिंक्रोनस काम था जो कि मेन स्टैक पे गया वो एग्जीक्यूट हो गया, वो क्या हो गया भाई एग्जीक्यूट, कंसोल लिखे हुए थे एग्जीक्यूट करा दिया मेन स्टैक में, समझे मेरी बात, जितना भी सिंक्रोनस काम था वो पहले क्या हो गया भाई एग्जीक्यूट। जहां बात असिंक्रोनस काम की आई, जहां यानी कि टाइम टेकिंग टास्क की बात आई, वहां पे जो है होगा क्या, अच्छा एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ाता हूँ बड़ा मजे का, ये जो मेन स्टैक और साइड स्टैक आपस में करते हैं कम्युनिकेशन, आपस में क्या करते हैं भाई, मेन स्टैक साइड स्टैक से बार बार पूछ रहा है भाई तुझे जो असिंक्रोनस काम किया था वो हो गया, साइड स्टैक कह रहा है भाई नहीं हुआ अभी, ठीक है, बार बार नॉन स्टॉप पूछ रहा है, ये जो नॉन स्टॉप कम्युनिकेशन कर रहा है ना मेन स्टैक और साइड स्टैक, ये इवेंट लूप है, ये क्या है भाई इवेंट लूप। अच्छा सवाल बना सर आज के बाद कोई भी हमसे पूछे इवेंट लूप क्या होता है, जवाब इसका ये है मेन स्टैक और साइड स्टैक आपस में जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो किस चीज के थ्रू कर रहे हैं, इवेंट लूप के थ्रू, समझ आई बात। अच्छा मेन स्टैक साइड स्टैक से बार बार पूछ रहा है कि भाई सिंक्रोनस काम जो तुझे दिया था, तुझे टाइम टेकन काम दिया था वो काम तूने कर लिया भाई, ठीक है, उसने बोला भाई अभी नहीं करा, ठीक है, लाइन नंबर 5 से पूछा, उसने बोला कर लिया भाई, जैसे ही साइड स्टैक लाइन नंबर 5 ने बोला काम कर लिया, वो काम आएगा कहाँ पे भाई मेन स्टैक पे, और वो क्या हो जाएगा भाई, समझे बात नहीं समझे, सिंक्रोनस काम मेन स्टैक पे जाएगा, असिंक्रोनस काम साइड स्टैक पे जाएगा, मेन स्टैक और साइड स्टैक आपस में जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो इवेंट लूप के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, बार बार पूछ रहा है काम हो गया, जैसे ही असिंक्रोनस काम हो गया वो दोबारा कहाँ जाएगा मेन स्टैक पर, वो क्या हो जाएगा भाई एग्जीक्यूट हो जाएगा। बात समझ आ गई सबको, मजा आया भाई, अबे जवाब दे दो। अच्छा अब ना देखो दोबारा से आ जाता है स्पीक ऑफ कोड पे, ये 3 लाइन सिंक्रोनस है, अबे ये सिंक्रोनस है नहीं है, ये कहाँ जाएगी भाई मेन स्टैक, ये कहाँ जाएगी भाई, ये वाली लाइन कहाँ जाएगी भाई, पहले सारी लाइन एग्जीक्यूट हो जाएंगी भाई,
उसके बाद मेन स्टैक साइड स्टैक से पूछेगा भाई तुझे जो टाइम टेकिंग काम दिया था वो हो गया? बोलेगा भाई टाइम टेकिंग का 0 था लिखा हुआ, टाइम टेकिंग तो था ही नहीं, था सिंक्रोनस लेकिन था क्या भाई? बोला भाई हो गया, ये दोबारा कहां गया भाई? मेन स्टैक पे आ गया और एग्जीक्यूट हो गया। समझे क्यों आ रहा है 1 2 3 5 4? समझ आई बात? वो क्या रहा है जितना भी सिंक्रोनस काम है वो सारा कहां जा रहा है? मेन स्टैक पे। सेट टाइम आउट कहां जा रहा है? साइड स्टैक पे। मेन स्टैक पहले इन सबको एग्जीक्यूट कर रहा है, मेन स्टैक से पहले क्या कर रहा है? सबको एग्जीक्यूट कर रहा है और फिर मेन स्टैक साइड स्टैक से पूछ रहा है मालिक तुम्हें जो काम दिया था वो हो गया? इवेंट लूप को यूज करके उसने बोला भाई हो गया। वो अब कहां आएगा भाई? मेन स्टैक पे और एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ आई बात? समझ आई बात? जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन इस तरीके से वर्क करती है। और इवेंट लूप का कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई मेन स्टैक और साइड स्टैक जो आपस में कम्युनिकेशन कर रहा है वो किसके थ्रू कर रहा है भाई? इवेंट लूप के थ्रू। ओके की रिपोर्ट है, पक्की बात है? मजा आया भाई? मजा आया? समझ आया भाई सबको? अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज तुम जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। और वो बच्चे जिन्होंने ये चीज निकाल दी कि भाई जाओ फाड़ में, बेटा आप अपना टाइम जाया कर रहे हो, ठीक है? आप अपने आप को पागल बना रहे हो, सही? और फिर मैं गाली वाली नहीं दे सकता, अभी फैमिली देखती है तो जी सर ये मेन स्टैक की तमाम पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा उसके बाद ही साइड स्टैक साइड स्टैक से वो आपस में कम्युनिकेशन करेगा, मतलब पूरा कोड एग्जीक्यूट होने के बाद। ठीक है। अच्छा ये वाली बात मुझे उम्मीद है तुम लोगों को समझ आ गई होगी कि जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन रन कैसे करता है, ठीक है? अब बात आती है, हमने देखा कि भाई जहाँ पे भी ये हाँ मालिक हो गई, पूरी हो गई, हाँ भाई पूरी थ्योरी हो गई, बेहतरीन, तुमने बड़ा प्रोडक्टिव टाइम निकाला है वॉशरूम में मुझे लग रहा है। अच्छा मैंने कहा जहाँ पे भी ये पीस ऑफ कोड दिख जाए तुम्हें, ठीक है, वो क्या है भाई? बेहतरीन हो गया यार, ठीक है ना? यानी कि सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट क्या है भाई? आसिफ समझ आ गई बात? ये चीज़ तो समझ आ गई कि हाँ यार जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनस किस तरीके से काम करता है और कैसे हम जो है वो टास्क जो है वो मैनेज करेंगे, ठीक है? अब हम आ जाते हैं एक और मसले पे। मसला ये है कि यार मिसाल के तौर पे वही फेसबुक वाले डब्बे में से डेटा मंगाना है, फेसबुक वाले डब्बे में से क्या मंगाना है? डेटा। अच्छा अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि यार जो मैं डेटा मंगा रहा हूँ वो टाइम तो है ही नहीं कोई, कितने टाइम में डिपेंड करता है मेरी इंटरनेट स्पीड क्या है। पाकिस्तान में तो पता है वैसे माशाल्लाह से 5G ट्रिपल स्पीड पे चलता है, ठीक है, इंटरनेट, ठीक है? और डिपेंड ये करता है कि जहाँ पे डब्बा रखा हुआ है उसकी स्पीड क्यों क्या ही अच्छा हो कि वो जो डब्बा है वो मच्छर कॉलोनी में रखा हो। सोचो डेटा जल्दी आएगा नहीं आएगा? हाँ भाई जो सर्वर है वो कहाँ रखा हो? पाकिस्तान में रखा हुआ है मच्छर कॉलोनी में, लाइट ही नहीं होगी। फेसबुक बोलेगा भाई दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक फेसबुक काम नहीं करेगा, क्यों भाई? क्योंकि लाइट नहीं है, सही है भाई? सही है। अच्छा इंडिया में काफ़ी ज़्यादा सर्वर्स लग रहे हैं, पता है आपको? उनका कोलंबो में लग रहा है, नहीं कोलंबो बोलो, बेंगलुरु में लग रहा है उनके, ठीक है? हैदराबाद में वो बोलते हैं भाई IT सिटी है वो उनकी, ठीक है? पता है बेंगलुरु को बोलता है IT सिटी, ठीक है? तो वहाँ पे तो भाई ये सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? यहाँ पे जो है वो पेट्रोल बढ़ रहा है वैसे। अच्छा सवाल दोबारा से मेरा वही है कि अगर मुझे कोई टाइम टेकिंग काम करवाना है कैसे कराऊंगा टाइम टेकिंग काम? एक चीज़ पढ़ी अभी तक मैंने, वो चीज़ क्या है भाई? सेट टाइम आउट। क्या पढ़ा है भाई मैंने? सेट टाइम आउट। अच्छा मैंने देखा कि अगर मिसाल के तौर पर डेटा मुझे अगर मंगाना है, अभी ना मैं वर्बली लिख रहा हूँ डेटा कैसे मंगाना है, फैच के थ्रू होगा लेकिन वो काम मैं भी कर नहीं रहा, ठीक है? मैंने देखा कि अगर मुझे कोई भी टाइम टेकिंग काम मंगवाना है, मैं बोलता हूँ कौन डेटा मंगवा लो इज इक्वल टू डेटा मंगवाओ, एक फंक्शन है जो कॉल कर दिया जो कि क्या कर रहा है? डेटा मंगा रहा है, बस सिंपल ये काम किया है मैंने अभी, ठीक है? ये मैंने समझ लो वर्बली लिखा है, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ मौजूद नहीं है। अज्यूम कर रहा हूं मैं कि डेटा मंगवाओ एक फंक्शन है जो कि डेटा ला के दे रहा है मुझे, ठीक है? ये लाइन मैंने अभी ऐसे उठा के लिख दी, इसका मतलब यहाँ पे कोई ऐसी चीज मौजूद है, कोई चीज मौजूद है ऐसी, इसका मतलब ये कोड क्या है भाई? सिंक्रोनस है। कोड क्या है भाई? और सिंक्रोनस तो रुकता ही नहीं है। सिंक्रोनस रुकेगा? सिंक्रोनस बोलेगा भाई ये वेरिएबल चला, डेटा मंगाओ टाइम टेकिंग टास्क पे, सिंक्रोनस बोलेगा भाई यहाँ पे अनडिफाइन करो, आगे बढ़ो, मैं किसी के लिए भी नहीं रुकूंगा। समझ आई बात समझ आई है वाली? सिंक्रोनस बोलेगा मैं तो भाई वेट नहीं, इतना टाइम ही नहीं है उसके पास,
कह रहा और भी जगह जाना है भाई, ठीक है, सिंक्रोनस बोल रहे मैं वेट नहीं कर रहा। अब इसको बनाना पड़ेगा असिंक्रोनस। क्या बनाना पड़ेगा भाई इसको? असिंक्रोनस। अच्छा, असिंक्रोनस बनाने के लिए मैंने देखा कि मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ सेट टाइम आउट। क्या लिखता हूँ भाई मैं? सेट टाइम आउट। मैंने बोला मालिक तुम एक काम करो, तुम जो डेटा मंगा रहे हो ना वो कहाँ मंगा लो? सेट टाइम आउट के अंदर। तुम कहाँ मंगा लो भाई? सेट टाइम आउट के अंदर। और इसी के अंदर तुम करा दो उसको कंसोल डेटा मंगवा लिया। समझ रहे हो बात? नहीं समझ रहे? बात समझ आ रही है? अब बताओ वो क्या रहा है? वो ये रहा है कि भाई डेटा मंगवाया सेट टाइम आउट के अंदर, इसको बाहर रखते हैं। डेटा मंगा रहा हूं मैं, लेकिन डेटा कंसोल कहां करा रहा हूं? सेट टाइम आउट। यानी 1 सेकंड बाद मैं अज्यूम कर रहा हूं डेटा आ जाएगा, हालांकि आ तो मिली सेकंड में जाता है, आ तो कितने में जाता है? मिली, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूं 1 सेकंड बाद डेटा मेरा आ जाएगा। ये वाली बात समझ आई? ये वाली बात समझ आई? तो तुम्हें क्या लगता है कि ये तरीका सही है कि मैं सेट टाइम आउट लगा के डेटा मंगा लूं? क्यों सही नहीं लग रहा? क्या? हाँ भाई, सवाल तो ये कह रहा है सर मिली सेकंड में डेटा आ रहा है, ठीक है, तो आपने 1 सेकंड हार्ड कोडेड लिख दिया, मिसाल के तौर पे किसी का इंटरनेट तेज है और उसके बाद मिली सेकंड में डेटा आ गया, तो बिना वजह जो है वो वेट कर रहा है 1 सेकंड तक का। यही बात कर रहे हो ना तुम? अच्छा, ये भी एक बात है, मेरे ख्याल से यही बात है। अच्छा, एक हमारे पास टर्म होती है, आपने शायद सुनी हो, स्केलेबल वेब एप्लीकेशन। सुना है आपने इस बारे में? स्केलेबल वेब एप्लीकेशन, इस बारे में सुना है भाई? स्केलेबल वेब एप्लीकेशन का मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पे मेरे पास घर पे रखा हुआ है 422 का पीसी डब्बा, ठीक है भाई, एक और बंदे के पास रखा हुआ है मैकबुक M4 Pro, ठीक है, 2 मशीन रखी हुई है, एक 422 है और दूसरा कौन सा है? मैकबुक एयर M2 M3, ठीक है भाई। सवाल ये है कि भाईजान 1 सेकंड में डेटा 422 वाले के पास भी आ रहा है और 1 सेकंड में डेटा किसके पास आ रहा है भाई? जो साहब पागल है ना, उसका सरबॉस तो पागल है, उन्होंने मैक ली हुई है। ऐसे ही है ना भाई, डेटा अगर 1 सेकंड में ही आना है तो मैं क्यों 422 नहीं लूँ भाई 10,000 वाला? समझ रहे हो नहीं समझ रहे? समझ आ रही है बात? भाई अगर 1 सेकंड में ही डेटा आ रहा है, मैक में भी 1 सेकंड में आ रहा है, अब भाई जैतून अशरफ में 50,000 मंथ वाला इंटरनेट लगा हुआ है, मेरे घर में 1000 रुपये वाला लगा हुआ है, डेटा मेरे पास भी 1 सेकंड में आ रहा है, जैतून अशरफ में भी 1 सेकंड में आ रहा है, ठीक है, समझ रहे नहीं समझ रहे? तो भंड है ना ये तो? अबे भंड है नहीं है, बड़ा भंड है ये तो भाई, ठीक है। बेचारा बोले यार इतने पैसे दे रहा हूँ मैं, डेटा भी जल्दी नहीं आ रहा मेरे पास। तो स्केलेबिलिटी का मतलब ये होता है एप्लीकेशन की स्पीड, और दूसरी चीज ये है कि भाई जितनी पावरफुल मशीन है उतनी तेज एप्लीकेशन चले, ठीक है, जितनी हल्की मशीन है उतनी हल्की एप्लीकेशन चले। भाई मैकबुक लिया है तो तेज चलेगी ना एप्लीकेशन उसमें, समझ रहे हो बात? नहीं समझ रहे? तो अगर मैं सेट टाइम आउट यूज करूंगा तो मालिक ये तो मसला है, ये तो क्या है भाई? मसला है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे भाई? ये तो मसला है भाई, ठीक है, स्केलेबिलिटी का मसला है, तो मैं सेट टाइम आउट यूज नहीं करता। अच्छा, सेट टाइम आउट यूज नहीं करने का मतलब ये नहीं कहीं यूज नहीं करता, मैंने कहा डेटा मंगा रहा हूँ ना तो उस वक्त यूज नहीं कर रहा। पता चला सर बोल रहे स्टॉप वॉच बनाओ, अब्दुल्ला भाई ने मना किया सेट टाइम आउट यूज नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है भाई। समझ आ गई बात ये वाली? अच्छा, बेहतरीन हो गया यार, ठीक है, मतलब हमें पता लग गया कि सेट टाइम आउट को यूज करते भी हम डेटा नहीं, तो कैसे मंगाएंगे ये भी तो बताया ना आपने। ये तो बोल दिया सेट टाइम आउट को यूज करते हुए नहीं मंगाना, तो कैसे मंगाना है? हम यहाँ पे मंगाएंगे यूजिंग प्रोमिसेस। कैसे मंगवाएंगे भाई? यूजिंग प्रॉमिस। अच्छा, प्रॉमिसेस बताओ कैसे काम करता है? प्रॉमिस बोलता है भाई मालिक तुमने ना यहाँ पे प्रॉमिस बताओ कैसे काम करता है। मिसाल के तौर पर तुमने प्रॉमिस के अंदर डेटा मंगाया, अभी प्रॉमिस लिखते क्या है ये तो पता ही नहीं है ना, अभी मैंने सिंपल कहा कि प्रॉमिस के यूज करते हुए डेटा मंगाया। प्रॉमिस कहता है मालिक जब डेटा आएगा ना तभी लाइन चला दूंगा। मिसाल के तौर पे ये दोबारा बता रहा हूँ, मैंने ना प्रॉमिस को बोला डेटा ला दो, मैंने क्या बोला भाई? प्रॉमिस को डेटा ला दो। उसके बाद मैंने सिंपल कंसोल करवा दिया प्रॉमिस को। किसको कंसोल करवा दिया भाई? प्रॉमिस को। प्रॉमिस बताओ क्या करेगा? प्रॉमिस बोलेगा जब तक ये वाली लाइन नहीं चल जाती ना पूरी, यानी कि जब तक डेटा नहीं आएगा तब तक मैं ये वाला कंसोल नहीं चलाऊंगा। ये वाली बात समझ आई? ये वाली बात समझ? मसला हल हो गया। सेट टाइम आउट में जहां तुम 1 सेकंड का टाइम दे रहे थे, प्रॉमिस बोल रहा है जब डेटा आएगा तभी चलाऊंगा। समझ आई बात? जब डेटा आएगा तभी चलाऊंगा।
समझ आई वाली बात? अबे जवाब दे दो। सो रही है आवाम बोल रही भाई नींद पहले, प्रॉमिस गया भाड़ में, देख लिया जिंदगी में बहुत प्रॉमिस करके कोई फायदा नहीं है, गया भाड़ में प्रॉमिस। सही है। अच्छा ये वाली बात हमें समझ आ गई कि सेट टाइम आउट में 1 सेकंड जो मैंने दिया है वो तो भंड है बहुत बड़ा, ठीक है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट ने कहा इसको उठा दो बराबर वाले को, लिख रहे हो, चलो मुझे लगा तुम सो रहे हो यार। मैंने तुम्हें कहा है कि मेरे पास ना पूरी एक वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे, तुम वहाँ से देख के लिख लेना। अभी लिखने में तुम्हारा फोकस है, लिखने में तुम बातें मिस करा रहे हो। बात सुन लो जो कह रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा सेट टाइम आउट में 1 सेकंड बढ़ता, उसके बाद जावास्क्रिप्ट में आया प्रॉमिस ने कहा कि मालिक तुम क्या करो, प्रॉमिस के अंदर जो भी कोड लिखोगे उसके बाद जब डेटा आएगा तब चलाऊंगा, चाहे वो 200 मिली सेकेंड में आए, चाहे वो 500 में आए, चाहे वो 1000 में आए, तब चलेगा। ये वाली बात समझ आ गई? तो हल तो सिर्फ हल क्या है भाई, जमात इस्लामी हल सिर्फ प्रॉमिस हल हो गया भाई। अबे भाई हल हो गया प्रॉमिस, सही है ना। प्रॉमिस ने मसला हल कर दिया। प्रॉमिस ने बोला मालिक डेटा तब आएगा जब कंसोल चलेगा, सही है भाई। तो बेहतर प्रैक्टिस क्या लगी भाई फिर मुझे? प्रॉमिस। सही है भाई जी। भाई ये कह रहे हैं डेटा जब आएगा तब चलेगा। अब ये समझिए आपका जो सवाल है ना मैं समझ रहा हूँ, इसका जवाब भी आपको थोड़ी देर में मिलेगा, ठीक है। ये कह रहे हैं भाई कि प्रॉमिस के थ्रू कर लो, जब लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी फिर चला दूंगा नीचे वाला कोड, सही है भाई। अच्छा इसमें बताओ होता क्या है। प्रॉमिस को हम लिखते हैं, समझ लो इस तरीके से स्कोप के अंदर, ठीक है। स्कोप के बाद जितना भी सिंक्रोनस कोड लिखा हुआ है वो सब तो चला जाएगा सीधा मेन स्टैक में और एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जहां प्रॉमिस वाली बात है वो कहां जाएगा भाई, साइड स्टैक में जाएगा, सही है। लिखा हुआ है ना यहाँ पे देखो, असिंक्रोनस काम यहाँ लिखो, लिखा हुआ है प्रॉमिस, लिखा हुआ है प्रॉमिस नहीं लिखा हुआ। चलो बेहतरीन हो गया, समझ आ गया। तो मतलब डेटा मंगाना है तो प्रॉमिस के थ्रू मंगा लो, ऐसा ही है भाई। जवाब ही नहीं दे रहे तुम लोग यार। चलो बेहतरीन हो गया। अब ना प्रॉमिस की कुछ स्टेट्स होती है। प्रॉमिस की कुछ क्या होती है भाई, स्टेट। अच्छा नॉर्मल जिंदगी में भी प्रॉमिस की 3 ही स्टेट होती है, जावास्क्रिप्ट में भी 3 है। नॉर्मल जिंदगी में क्या स्टेट है? नॉर्मल जिंदगी में स्टेट है पेंडिंग, फुलफिल्ड और रिजेक्टेड। नॉर्मल जिंदगी में भी यही स्टेट्स हैं। अबे यही है या एक और है कोई? यही स्टेट है ना भाई। मैंने इसको कहा कि मैं तुम्हें ना आज अफ्तारी कराऊंगा। अब जब तक अफ्तारी आ नहीं जाती तो प्रॉमिस कौन सी स्टेट में? पेंडिंग। अफ्तारी करवा दी तो क्या हो गया? टोपी करा दी, क्या हुआ भाई? समझ गया बात? उसने मुझसे कहा कि अब्दुल्ला मैं तुमसे शादी करूंगी। हाय हाय, वैसे तो मैं सख्त था लेकिन यहाँ मैं पिघल गया। अच्छा उसने कहा शादी करूंगी, जब तक शादी हो नहीं जाती प्रॉमिस कौन सी स्टेट में? जवाब ही नहीं दे रहे तुम लोग यार। शादी हो गई, प्रॉमिस कट गया, प्रॉमिस। समझ आई बात? अबे समझ आई बात? तो भाई प्रॉमिस, इसी प्रॉमिस की 3 स्टेट होती हैं। अबे 3 होती है नहीं होती? 3 स्टेट होती है ना। अच्छा मैंने कहा डेटा अगर आ गया तो प्रॉमिस क्या हो गया? फुलफिल। डेटा रास्ते में, प्रॉमिस कौन सी स्टेट में? डेटा नहीं आया, मसला हो गया, इंटरनेट बंद हो गया, प्रॉमिस क्या हो गया? भाई तो आपका सवाल था कितनी देर रुकेगा भाई? डेटा नहीं आया तो प्रॉमिस क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। समझ आई बात? अबे बात समझ आई जी? टाइमिंग है ही नहीं ना, टाइमिंग नहीं है। डेटा आ गया सही है, वरना रिजेक्ट। फैसला वैसले की बात ही नहीं, हमें पीछे से ही पता चल जाएगा कि रिजेक्ट हो गया। सही है, बेहतरीन हो गया। समझ आया भाई सबको? देखिए आप प्रॉमिसेस को, चलो आपने जिंदगी में जो है ना ज्यादातर प्रॉमिसेस बनाने नहीं है, प्रॉमिसेस को एग्जीक्यूट करना है। दोबारा कह रहा हूँ मेरी बात, तुम लोग बातें बहुत करते हो, समझ लो ना। मैंने कहा है आजकल बोल रहा हूँ, जिंदगी में आप प्रॉमिसेस कम बनाओगे, प्रॉमिसेस को एग्जीक्यूट ज्यादा करोगे। सही है, प्रॉमिसेस कम बनाओगे, प्रॉमिसेस को एग्जीक्यूट ज्यादा करोगे। अच्छा मिसाल के तौर पे मैंने कहा एग्जीक्यूट होता है ये डॉट देन और डॉट कैश से। कैसे एग्जीक्यूट होता है? डॉट देन और डॉट कैश। समझ लो बात? नहीं समझ रहे? समझ आई बात? चलो मैंने कहा जिंदगी में प्रॉमिसेस आप बनाओगे कम, एग्जीक्यूट ज्यादा करोगे। और प्रॉमिस एग्जीक्यूट कैसे होता है? डॉट देन और डॉट कैश। अच्छा यहाँ मैंने ऊपर लिखा है जहाँ पे देन कैश भी दिख जाए वो भी क्या है भाई? असिंक्रोनस टास्क। सही है, चलो
अब हम एक काम करते हैं, प्रॉमिस बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं भाई? प्रॉमिस। चलो मैंने कहा भाई कॉन्स्ट अवतार सीन्स, मैं अवतार सीन्स का मैं प्रॉमिस बनाता हूँ। मैंने कहा भाई अवतार सीन है, प्रॉमिस बनेगा कैसे? ठीक है, प्रॉमिस बनाने के लिए हमारे पास है न्यू प्रॉमिस। इस तरीके से जैसे न्यू डेट था, ठीक है, इस तरीके से क्या है भाई जावास्क्रिप्ट के अंदर न्यू प्रॉमिस। ये एक फंक्शन है, ठीक है भाई, एक फंक्शन जो अपने अंदर क्या लेता है भाई? ये कॉल बैक। क्या लेता है अपने अंदर? एक कॉल बैक के अंदर दो चीजें मिल जाती हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट। समझे बात? नहीं समझे? अबे बात समझ आई? अच्छा, अब ना प्रॉमिस के अंदर कोई जो है वो जो काम मैं कराऊंगा वो काम थोड़ा सा टाइम टेकिंग होना चाहिए। अब टाइम टेकिंग काम की ना कोई मिसाल है नहीं मेरे पास अब, क्योंकि अभी डेटा मंगाना देखा ही नहीं है मैंने, सही ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ना सिंपल लगा देता हूँ सेट टाइम आउट। क्या लगाता हूँ मैं सिंपल? सेट टाइम आउट। अच्छा देखो मैंने बताओ करा क्या है, मैंने प्रॉमिस के अंदर ना सेट टाइम आउट लिख दिया। मतलब ये है कि ये मेरा प्रॉमिस एग्जीक्यूट कब होगा? 1 सेकंड बाद। कब होगा भाई? 1 सेकंड बाद। समझ रहे हो मेरी बात? समझ प्रॉमिस कब एग्जीक्यूट होगा भाई? 1 सेकंड बाद। सही हो गया, ये बात भी समझ आ गई। अच्छा इसके अंदर मैं लिख देता हूँ भाई console.log, या हम ना देखो हम एक कंडीशन बनाते हैं, हम बोलते हैं भाई const टोपी इज इक्वल टू फॉल्स। टोपी क्या है भाई? अभी फॉल्स है। अच्छा यहां पे मैं बोलता हूं अगर टोपी है, अगर क्या है भाई? टोपी है। अच्छा टोपी होगा तो यहाँ पे इस तरीके से होगा, टोपी इज इक्वल टू ट्रू ऐसे लिखूंगा। मैंने ना सिर्फ टोपी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इफ एल्स बोलता है ना मुझे बूलियन दे दो, तो मैंने यहाँ बूलियन ही लिखा हुआ है डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास? अभी फॉल्स, यानी कि एल्स चलेगा यहाँ पे। मैंने बोला अगर टोपी ट्रू है, अगर टोपी क्या है भाई? ट्रू, कंसोल करवा दो प्रॉमिस क्या हो गया भाई? प्रॉमिस क्या हो गया भाई? एल्स में तुम बोल दो कंसोल प्रॉमिस क्या हो गया भाई? फुलफिल्ड हो गया। क्या हो गया? प्रॉमिस फुलफिल्ड। किसी को मसला? अच्छा अब क्या किया मैंने एक प्रॉमिस बनाया। मैंने क्या बनाया भाई? एक प्रॉमिस बनाया। मैंने एक प्रॉमिस बनाया, ठीक है। प्रॉमिस मैंने बनाते वक्त मैंने कहा भाई अफ्तारी का सीन है, और मैंने एक वेरिएबल बनाया ऊपर टोपी के नाम से, किस नाम से भाई? टोपी के नाम। अगर टोपी ट्रू है तो प्रॉमिस क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। प्रॉमिस क्या हो जाएगा भाई? वरना प्रॉमिस क्या हो जाएगा भाई? फुलफिल। समझ लो बात? नहीं समझ रहे? अबे बात समझ आई? ये मेरा बन गया प्रॉमिस। अच्छा यहाँ पे ना हम रिजॉल्व और रिजेक्ट का यूज करेंगे, ये भी सवाल है, ठीक है। तो देखो तुम्हें बताना पड़ेगा तुम्हें रिजॉल्व कब करना है। तुम खुद बताओगे ये चीज कि तुम्हें रिजॉल्व कब करना है, ठीक है। तो तुम कैसे बताओगे? मिसाल के तौर पे प्रॉमिस यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? रिजेक्ट हो रहा है। तो तुम जावास्क्रिप्ट का प्रॉमिस कह रहे हैं, तुम रिजेक्ट को कॉल कर दो यहाँ पे। रिजेक्ट को क्या कर दो भाई? तुम कॉल। और यहाँ प्रॉमिस क्या हो रहा है? फुलफिल्ड हो रहा है। अबे फुलफिल हो रहा है ना, तो यहाँ तुम क्या करो? रिजॉल्व को कॉल करो। तो ये तुम्हें बताना पड़ेगा खुद, जब तुम खुद प्रॉमिस बना रहे हो ना, बताना पड़ेगा कब रिजॉल्व करना है, कब रिजेक्ट करना है। समझ आई वाली बात? हाँ ये फंक्शन है जो यहाँ पे मिलेगा ना, ये फंक्शन है। बेटा बात समझ आई? अच्छा ये बताना पड़ेगा आपको, सही है। अच्छा सवाल ये है, सही है सर, ये चलाऊं कैसे मैं प्रॉमिस को? सवाल यही है ना, प्रॉमिस चलाऊं क्या कैसे मैं अवतार सीन्स को यहाँ कराता हूँ कंसोल। अवतार सीन्स को क्या कराता हूँ बेटा मैं यहाँ पे? कंसोल। अच्छा मुझे पता है कि प्रॉमिस जो है, प्रॉमिस की 3 स्टेट होती है। मतलब कि मेरा जो मैंने प्रॉमिस बनाया ये 1 सेकंड तक पेंडिंग स्टेट में रहेगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा मेरे पास। ऐसा ही है भाई? अबे ऐसा ही है ना। मैंने अवतार सीन्स को कंसोल करवाया और रिलोड किया। रिलोड के आगे मेरा प्रॉमिस पेंडिंग आया प्रॉमिस। उसके बाद 1 सेकंड बाद मेरे पास क्या चल गया? प्रॉमिस फुलफिल्ड। प्रॉमिस क्या चल गया भाई? फुलफिल्ड। अच्छा बाय डिफॉल्ट तो पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन जब ये चल जाएगा ना प्रॉमिस, तो यहाँ पे मुझे बता देगा कि प्रॉमिस स्टेट क्या हो गई भाई? फुलफिल्ड। समझ लो बात? नहीं समझे? ये वाली बात समझ आई? रिलोड करते हैं, अभी ये बोल रहा है प्रॉमिस पेंडिंग में, दोबारा देखता हूँ प्रॉमिस क्या हो गया भाई? रिलोड करते हैं, प्रॉमिस पेंडिंग में, अब क्या हो गया भाई? प्रॉमिस फुलफिल्ड। अगर मैं यहाँ पे टोबी को कर देता हूँ ट्रू, तो अब प्रॉमिस क्या हुआ है भाई? रिजेक्ट। रिलोड करता हूँ 1 सेकंड बाद, प्रॉमिस क्या हो गया भाई? रिजेक्ट। आ गया भाई रिजेक्टेड। समझ आई बात? तो ये है हमारी प्रॉमिस की स्टेट। ये वाली बात समझ आई? लेकिन अभी भी एग्जीक्यूट मैंने प्रॉमिस सही तरीके से नहीं किया है। ऐसे प्रॉमिस एग्जीक्यूट नहीं, अभी हमारा प्रॉमिस एग्जीक्यूट डॉट कैच के अंदर होगा। अबे कही थी ये वाली बात नहीं करी।
ठीक है, तो प्रॉमिस एग्जीक्यूट कराने के लिए आप क्या करोगे, आप बोलोगे स्टार सीन्स का वेरिएबल और उसके आगे क्या लगा दो भाई, डॉट देन। ये जावास्क्रिप्ट बोल रहा है प्रॉमिस एग्जीक्यूट करने का ये तरीका है, मैंने खुद कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा डॉट देन ये भी एक फंक्शन है और डॉट कैश ये भी क्या है भाई, एक फंक्शन है। दो चीज जावास्क्रिप्ट ने कहा प्रॉमिस एग्जीक्यूट कराने के लिए तुम क्या करोगे, डॉट देन और डॉट कैश। अच्छा जावास्क्रिप्ट भी ये भी आदमी जावास्क्रिप्ट कह रहा है, जावास्क्रिप्ट कह रहा है कि अगर प्रॉमिस रिजॉल्व होगा ना, अगर प्रॉमिस क्या होगा भाई, रिजॉल्व, तो मैं क्या चला दूंगा भाई, देन। अगर प्रॉमिस रिजेक्ट होगा तो मैं क्या चला दूंगा भाई, कैश। समझ आई बात समझ आई नहीं आई? जावास्क्रिप्ट कह रहा है अगर प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया तो मैं क्या चला दूंगा भाई, देन। अगर प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया तो मैं क्या चला दूंगा भाई, कैश। क्लियर है सबको? आसान है नहीं आसान, बच्चों वाली चीज है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट कह रहा है भाई ये सिंटैक्स है, ठीक है, और इस तरीके से काम होगा, सही होगा भाई। डॉट देन के अंदर भी एक कॉल बैक आएगा, डॉट देन के अंदर भी क्या आएगा भाई, एक कॉल बैक, और डॉट कैश के अंदर भी क्या आएगा भाई, एक कॉल बैक। ये वाली बात समझ आई? अबे समझ आई ये वाली बात। और मैं यहाँ पे कंसोल करवा देता हूँ, देन चल रहा है और यहाँ कंसोल करवा देता हूँ, कैश चल रहा है। समझ आई बात? समझ में? अच्छा जावास्क्रिप्ट ने कहा प्रॉमिस रिजॉल्व होगा तो क्या चलाऊंगा भाई, देन। प्रॉमिस रिजेक्ट होगा तो क्या चलाऊंगा भाई, कैश। अभी प्रॉमिस क्या हो रहा है भाई, प्रॉमिस अभी क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई, ट्रू, और यहाँ पे कंडीशन लगाइए, अगर ट्रू है तो क्या कर दो भाई, रिजेक्ट कर। रिलोड करते हैं, प्रॉमिस क्या हो गया भाई, और नीचे क्या चल रहा है भाई, समझ आई बात समझ आई? एक काम और करते हैं कि हम ना यहाँ पे कंसोल करा देते हैं प्रॉमिस के लिए। हम यहाँ पे कंसोल करवा देते हैं स्टार सीन्स वाले प्रॉमिस को, ठीक है। तो अब हमारे पास सही कहानी आ जाएगी। प्रॉमिस पेंडिंग स्टेट में रिलोड करते हैं, 1 सेकंड बाद प्रॉमिस चलेगा। शुरू में प्रॉमिस पेंडिंग स्टेट में प्रॉमिस क्या हुआ भाई, रिजेक्ट। ये रिजेक्ट चल रहा है, ये वाला देख रहे हो, प्रॉमिस के अंदर जो कोड लिया वो चला, वो कंसोल चला, रिजेक्ट चला, रिजेक्ट चला, जैसे ही रिजेक्ट चला इससे क्या चला दिया भाई, कैश। इससे क्या चलाया भाई, कैश। और अगर ये रिजॉल्व होगा, यानी कि मैं टोपी को क्या लिख देता हूँ भाई, फॉल्स, तो यहाँ पे मेरे पास क्या चल जाएगा भाई, देन चल जाएगा। ये वाली बात समझ आ गई? जावास्क्रिप्ट के अंदर तुम लोग प्रॉमिसेस बहुत ज्यादा कम बनाओगे, मतलब ये है कि जो मैंने प्रॉमिस बनाया ना, ये तुम अपने लिए बनाओगे, बड़े कम बनाओगे। ज्यादातर तुम प्रॉमिस को क्या करोगे भाई, एग्जीक्यूट। प्रॉमिस को क्या करोगे भाई, एग्जीक्यूट। अगर प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया तो क्या चलेगा भाई मेरे पास, अगर प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया मेरे पास क्या चलेगा भाई, कैश। समझ आई वाली बात? चलो एक और प्रॉमिस बनाते हैं, ठीक है, एक और प्रॉमिस बनाते हैं। अब मैं कोई अच्छी सी मिसाल लेता हूँ ना, एक और मिसाल लेता हूँ, ठीक है, खाने की मिसालें आ रही दिमाग में, ठीक है। कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू फेल, रिजल्ट इज इक्वल टू फेल। कॉन्स्ट चेक रिजल्ट नाम एक प्रॉमिस है, ठीक है, चेक रिजल्ट नाम एक प्रॉमिस है, या इसको बोलते हैं, क्या बोले यार, अच्छा मैं तुम लोग मुझे गाइड करो थोड़ा। मैंने ना एक वेरिएबल बनाया है फेल या पास, या तो फेल होगा या क्या होगा भाई, पास, या तो विन है या क्या है भाई, ये लिखते हैं विन और विन, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे पाकिस्तानी टीम, ठीक है भाई, और ये रिजल्ट हम बनाते हैं चैंपियंस ट्रॉफी का। क्या करता है यार, कहाँ से लाता हूँ मैं ये सब? ट्रॉफी की स्पेलिंग देखो, तुम बता दो ट्रॉफी की स्पेलिंग क्या है? अबे यूं होती है ना, कॉन्स्ट चैंपियंस ट्रॉफी इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस, ठीक है भाई। प्रॉमिस अपने अंदर दो चीजें बोलता है, कौन कौन सी भाई, रिजॉल्व और रिजेक्ट। अच्छा कॉल बैक के अंदर तो किसी भी नाम से ले सकता हूँ ना, यहाँ पे ABD बोल सकता हूँ, यहाँ पे कुछ भी बोल सकता हूँ, ठीक है, लेकिन हम लिखते हैं यहाँ पे ही है, सही है। बड़ी जबरदस्त मिसाल बन गई। रिजवान भाई पहले कह चुके हैं या तो विन है या लर्न है, ठीक है भाई, और चैंपियंस ट्रॉफी है टाइम टेकिंग काम, ठीक है, टूर्नामेंट होने में टाइम लगेगा ना भाई, ठीक है। तो सीन ऐसा है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ मालिक, यहाँ पे ना अगर रिजल्ट जो है, अबे किस नाम से वेरिएबल बनाया है, पाकिस्तानी टीम का नाम करना है। अगर पाकिस्तानी टीम इज इक्वल टू विन,
पाकिस्तानी टीम इज इक्वल टू विन। विन कर दो तो क्या हो रहा है भाई? रिजॉल्व। प्रॉमिस क्या हो रहा है भाई? रिजॉल्व। वरना प्रॉमिस क्या कर दो भाई? रिजेक्ट। प्रॉमिस क्या कर दो भाई? रिजेक्ट। समझ आई ये वाली बात? ये वाली बात अगर प्रॉमिस रिजेक्ट हो रहा है इसका मतलब क्या है भाई यहाँ पे? ठीक है भाई, समझ रहे हो नहीं समझ रहे बात? प्रॉमिस बना लिया भाई, ठीक है। अब प्रॉमिस को एग्जीक्यूट करने के लिए, अच्छा ये जो प्रॉमिस है ना अभी हमने डायरेक्ट लिख दिया, हम बोलते हैं भाई सेट टाइम आउट लगा दो, और सेट टाइम आउट हमें 1 सेकंड में पता चलेगा कि या तो विन है या लन है, ठीक है। चैंपियंस ट्रॉफी 1 सेकंड में कंप्लीट हो रही है और हमें पता चल जाएगा कि या तो विन है या क्या है भाई। समझ आइए बात सबको? इस प्रॉमिस को एग्जीक्यूट कराने के लिए मैं बोलता हूँ चैंपियंस ट्रॉफी डॉट, जवाब नहीं दे रहे तुम लोग यार, ठीक है, डॉट देन बोला, देन के अंदर हम क्या देते थे बेटा? एक कॉल बैक। इसी तरीके से कैश के अंदर क्या देते हैं भाई? हमें जवाब ही नहीं दे रहे तुम लोग यार, कॉल बैक। कंसोल करवाता हूँ, देखो देन कब चलेगा? जब पाकिस्तानी टीम क्या हो गई है भाई? विन, ठीक है। हम बोलेंगे भाई आज विन था, आज विन क्या था? आज विन था। और कैश के अंदर हम क्या बोलते थे भाई? आज लर्न था, ठीक है भाई, समझ आ गई बात? अच्छा अभी हम देखते हैं, अच्छा मुझे बताओ कितने कंसोल चलेंगे यहाँ पे? 2 कंसोल चलेंगे? अबे एक चलेगा ना, या तो देन चलेगा या क्या चलेगा भाई? कैश। और इन्हीं के अंदर कंसोल लिखा है, ऊपर तो मैंने कंसोल लिखा ही नहीं है। आइए बात समझ नहीं आई। इसने 1 सेकंड बाद मुझे बोला आज क्या था भाई? विन। अगर यहाँ पे विन की जगह क्या हो जाता भाई? लर्न, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलता भाई? आज लर्न। समझ आई बात? अच्छा अपने यहाँ बड़ी मजे की चीज एक और बता रहा हूँ, एक और बड़ी मजे की चीज बता रहा हूँ। रिजॉल्व के अंदर ना डेटा भेज सकते हैं। रिजॉल्व के अंदर आर्ग्यूमेंट में रिजवान भाई से आज विन था, ये जो रिजॉल्व है ना, इस रिजॉल्व के अंदर आर्ग्यूमेंट में क्या भेज सकते हैं भाई? डेटा। और रिजेक्ट के अंदर भी भेज सकते हैं भाई आज लर्न हो गया, ठीक है भाई। रिजॉल्व के अंदर डेटा भेज सकते हैं और रिजेक्ट के अंदर भी क्या कर सकते हैं? हम डेटा भेज सकते हैं। समझ आई बात? समझ नहीं आई? अबे बात समझ आई? अब ये डेटा मिलेगा कहाँ? ये डेटा मिलेगा ये जो देन के अंदर जो कॉल बैक दिया ना या रिस्पॉन्स के अंदर मिल जाएगा। समझ आई बात? अगर यहाँ रिजॉल्व चला, रिजॉल्व के अंदर जो भी डेटा दिया है वो देन के कॉल बैक में मिल जाएगा। सिंपल है? सिंपल है नहीं है भाई? अच्छा कैश के अंदर जो भी डेटा दिया है वो यहाँ पे मिल जाएगा एरर की फॉर्म में। अब समझ आई बात? रिजॉल्व के अंदर जो भी डेटा भेजा वो मिल जाएगा, रिजेक्ट के अंदर जो भी डेटा मिला वो भी मिल जाएगा। क्लियर है? चला के देख लेते हैं। अभी आज हमारा क्या हुआ है भाई? आज लर्न हो गया। मतलब ये है कि प्रॉमिस जो है वो रिजेक्ट हुआ है। प्रॉमिस क्या हुआ है भाई? रिजेक्ट हुआ है। यहाँ से डेटा भेजा, यहाँ कैश के अंदर कॉल बैक के अंदर पैरामीटर में जो रिसीव किया मिल गया। किसी भी नाम से रिसीव कर सकता हूँ, किसी भी नाम से इसको मैं रिसीव कर सकता हूँ। और देन के अंदर भी मैंने क्या बोला भाई? रिस्पॉन्स। समझ आई बात? बात समझ आई सबको? ठीक है, तो प्रॉमिस के अंदर आप रिजॉल्व इस तरीके से भेज सकते हो। ठीक है भाई? चल आया मजा नहीं आया भाई? अब आखिरी एग्जाम्पल बनाते हैं, फिर ऑफ करेंगे। अच्छा मेरी बात सुन लो बेटा, कोई बोले नहीं, मतलब आवाज आ रही है सबको? बेटा ये प्रॉमिस ना मुश्किल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको घर पे जाके 50 दफा प्रॉमिस बनाने, कितनी दफा बनाने भाई? 50 एग्जाम का 50 दफा प्रॉमिस बनाना है। 50 दफा बना लिए, जिंदगी में कभी नहीं बोलो। मैंने ये किया था, मैंने 50 दफा एक दफा बना लिए थे, आज तक पढ़ा रहा हूँ, कभी नहीं बोला। मैं कोई घर से प्रिपरेशन करके नहीं आया, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है, ठीक है। तो मैं इतनी दफा पढ़ा चुका हूँ, नहीं आता तो मुझे पढ़ा नहीं। आप प्रॉमिस को घर जाके 50 दफा जब तक नहीं लिखेंगे, प्रॉमिस समझ नहीं आएगा। आइए बात समझ, प्रॉमिस समझ कैसे ही है, ठीक है। अब तुम जितने होशियार बन जाओ, ठीक है, मुझे पता है पीछे बच्चे सो रहे थे, ठीक है, तो वो बच्चे हैं जिनको अपनी जिंदगी के साथ बोलते हैं जाने दो, ठीक है, तो फायदा नहीं है। टाइम बर्बाद करो, सुबह सुबह नींद खराब करके आ रहे हो, ठीक है। जिंदगी में जब भी हम कोई चीज पे करते हैं तो हम रिटर्न मांगते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने 30,000 रुपए मोबाइल वाले को दिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मुझे नया फोन देगा, ठीक है ना। तुम यहाँ पे अपना टाइम दे रहे हो, सबसे कीमती तुम पैसे भी दे रहे हो, इंटरनेट चार्ज, मैं
मिल क्या रहा है, हासिल तो वसूल क्या हो रहा है, कुछ नहीं है, तो घाटे का सौदा है, ठीक है ना। तो सौदा घाटे का नहीं होना चाहिए, मेमन बोलते हैं ना भाई घाटे का सौदा नहीं होना चाहिए भाई, ये काम आपको करना है, ठीक है। प्रोजेक्टर बोलो बेटा, और तरीका ही नहीं है कोई, और कोई तरीका ही नहीं है, रिजॉल्व को रिजेक्ट ही करना पड़ेगा। ये बिल्कुल वही बात है कि घर वालों ने बोला पानी ग्लास में पीना, तुम बोलो नहीं मैं बाल्टी में पीऊंगा, नहीं मैं बाल्टी में पीऊंगा, प्यास तो बुझ जाएगी वैसे हैं, लेकिन तुम कैसे लगोगे बाल्टी में पानी पीते। बेटा मुझे ये बताओ, प्रॉमिस समझ आया सबको? देखो पूरी कहानी जो मैंने बनाई वो समझ आई, असिंक्रोनस क्या होता है और प्रॉमिस की क्या जरूरत पड़ी, ये सब चीजें याद रखनी है तुम लोगों ने, ठीक है। चल जा भाई। पहली बात तुम भूल क्यों रहे हो इतनी जल्दी? अबे इंसान तो हो, लेकिन इतनी जल्दी भूल रहे हो? नहीं भूल सकते, अगर भूल रहे हो तो बादाम खाओ, बादाम महंगा है। अबे तो रोजे के बाद खा लेना। अभी मैं गाली नहीं दे सकता यार, फैमिली देखती है। फजूल सवाल कर रहे हो तुम मुझसे यार, इधर मैं इतना काम का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तुम मुझसे फजूल सवाल कर रहे हो, गाइडेंस मांग रहे हो तुम। क्या कॉफी का शॉट लगाओ, लेकिन रोजा है, क्या करें यार भाई, मैं तो नहीं भूलता इतनी जल्दी। तुम सहरी में जो है ना बादाम खाया करो, अफ्तारी में भी बादाम खाओ, सहरी में बादाम खाओ, ठीक है। और बादाम भिगो दो, भिगो के खाओ छिलका निकाल के, बेहतरीन, हर चीज के लिए बेहतरीन। टाइम कम है, इसको पढ़ ले बेटा, तफरियां होती रहेंगी फिर। अबे यार ये एक तो इसके रोने धोने खत्म नहीं होते। मैं कहाँ गया था? मैं गया था सोर्स पे, कोई इधर से वो भी करना है। चलो हो गया, चलो भाई जल्दी से देखो, एक प्रॉमिस बना के देखते हैं भाई। अच्छा अब मैं एक और प्रॉमिस बना रहा हूँ, अब प्रॉमिस ना मैं बना रहा हूँ फंक्शन के अंदर। किसके अंदर बना रहा हूँ भाई? फंक्शन के अंदर। फंक्शन शादी सीन्स, कौन से सीन्स भाई? शादी, जो कि अपने अंदर एज ए पैरामीटर रिसीव कर रहा है बैंक बैलेंस। क्या रिसीव कर रहा है भाई? बैंक बैलेंस। फंक्शन बनाया, ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है भाई? प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है भाई? प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। रिटर्न का मतलब समझाया था ना डिटेल में। चलो रिजॉल्व, रिजेक्ट, ठीक है। ये मामला ना वो इस्तिखारे वाला लग रहा है मुझे, लेकिन हमने इसको बोला शादी सीन्स, और बैंक बैलेंस हम कहाँ देंगे? फंक्शन के आर्ग्यूमेंट। अबे कॉल करूंगा तो होगा ना होशियार, बैंक बैलेंस नहीं है, अस ब्रो अस। मैंने इसके अंदर बोला अगर बैंक बैलेंस बड़ा है किससे भाई? 10 लाख से। बहुत सस्ती शादी होगी यार। अच्छा देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला बैंक बैलेंस अगर बड़ा है 10 लाख से तो रिजॉल्व कर दो। रिजॉल्व के अंदर बोल दो भाई शादी मुबारक। रिजॉल्व के अंदर क्या बोल दो भाई? शादी मुबारक। और रिजेक्ट में बोल दो, यानी कि बैंक बैलेंस अगर बड़ा नहीं है 10 लाख से तो बोलो, क्या बोलो भाई? इस्तिखारे में ना आया है, इस्तिखारे में ना आया है, ठीक है। अम्मी ने कहा है छत से छलांग मार लेंगी वो, ठीक है भाई, बेहतरीन हो गया, सही है यार। ये ज्यादा लिख दिया यार, नहीं गलत बात है यार, कैसे कैसी बातें कर रहे हो। हाँ ये हो सकता है, काज से बाहर नहीं करता, काज से बाहर नहीं करता, ठीक है भाई। भाई प्रॉमिस बन गया, सेट टाइम आउट लगाया है, शादी सीन्स क्या करेगा? 1 सेकंड में इस्तिखारा निकालेगा, ठीक है। और वो मुझे बता देगा कि शादी मुबारक या फिर इस्तिखारे में क्या है भाई? ना, समझ रहे हो बात? नहीं समझ रहे? चलो
शादी सीन्स के फंक्शन को कॉल करूंगा, सही है ना, और यहाँ पे क्या लिखूंगा भाई, बैंक बैलेंस। मेरा बैंक बैलेंस है पूरे 25,000 रुपए। मेरा बैंक बैलेंस क्या है पूरे 25। अच्छा, ये जो फंक्शन है ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, इसी के आगे डॉट देन डॉट कैश लगा दूं? अबे लगाऊं नहीं लगाऊं? मैंने बोला डॉट देन के अंदर रिस्पॉन्स और कंसोल करवा दो किसको भाई, रिस्पॉन्स को। डॉट कैश के अंदर क्या बोलो भाई, ये देखो क्या आ रहा है मेरे पास, डॉट कैश के अंदर तुम्हें मिल जाएगा एरर, और यहीं पे क्या करा दो कंसोल, किसको करा दो कंसोल, एरर। तो अभी मेरे पास क्या चलेगा भाई, कैच रिजेक्ट के अंदर जो भी डेटा भेजा यहाँ मिल जाएगा भाई, और इसी को मैंने क्या करा दिया, कंसोल। चला के देख लेते हैं इसको। चल गया भाई कैच। अबे चला कैच नहीं चला, समझ आई बात। और यहाँ पे मेरे पास सिंपल क्या चल गया भाई, अगर मैं यहाँ बोलूँ मेरा जो बैंक बैलेंस है वो है 25 लाख। अब मेरे पास क्या हुआ भाई, शादी। समझ आ गई बात। मैंने कहा है घर पे जाके 50 दफा प्रॉमिस बनाना है आपने, कितनी दफा बनाना है भाई, 50। अच्छा, मैं ना आप लोगों को एक और चीज दे रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं कोड पुश कर रहा हूँ, फिर बात करता हूँ। कर दी ना छोटी बात तुमने। सही है, कोड पुश कर दिया मैंने क्लास का। अच्छा, अब ना प्रॉमिसेस हमने आज बना के देख लिए, घर पे जाके 50 दफा प्रॉमिसेस बनाना है आपने। क्या अच्छा लेट जी, हाँ लेकिन आप बार-बार 1 मिनट की कंडीशन लगाते हैं। यार वो मसला वही है ना कि मेरे पास ना यहाँ पे अभी कोई मिसाल बन नहीं रही, क्योंकि डेटा निकालना नहीं देखा मैंने अभी। सही है, तो बस आपने ये समझना है कि भाई ये प्रॉमिस जावास्क्रिप्ट में ऐसे काम करता है। आप ना जिंदगी भर प्रॉमिस को एग्जीक्यूट करोगे। बताओ ये बात क्या कर रहा हूँ मैं। देखो फैच का जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है, एक मिनट की बात करो। फैच का जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, ये फंक्शन ना प्रॉमिस रिटर्न करता है। ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है भाई, इसका मतलब तुम यहाँ पे डॉट देन डॉट कैश लगा सकते हो। समझ रहे हो बात, नहीं समझ रहे? ठीक है, तो ये बात है सारी। तो वही बात है, जिंदगी में प्रॉमिसेस कम बनाओगे, एग्जीक्यूट ज्यादा करोगे। अब बोले आप, अगर आप यहाँ 0 लिखोगे तो ये फौरन हो जाएगा एग्जीक्यूट। हाँ ना, सेट टाइम आउट दिया ना आपने। देखो मैंने कहा है प्रॉमिसेस यूज होता है असिंक्रोनस टास्क के लिए, तो असिंक्रोनस टास्क तो बनाना पड़ेगा ना, बना लिया मैंने। अब असिंक्रोनस टास्क में तुम डेटा मंगा लो, तुम कुछ भी चेक कर लो, वो टाइम टेकन होना चाहिए। तो मैंने टाइम टेकन टास्क के लिए यहाँ पे सेट टाइम आउट लगा दिया। हाँ, ये बात समझ। अच्छा, अब मैं तुम लोगों को जो कह रहा था ना वीडियो रखी हुई है, तो वीडियो मैंने, अबे यार ये पहले ये बता दे, कौन सर्च करता है ये यार, मोहम्मद अब्दुल्ला फायरबेस, ये आप लिखेंगे, ये आपके भाई का चैनल आपका पहले आएगा। ठीक है, कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, कुछ नहीं है। नीचे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको एक वीडियो मिलेगी, एसिंक्रोनस, व्हाट इज एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस इन जावास्क्रिप्ट। 54 मिनट की वीडियो है। ये जो बकवास मैंने की ना यहाँ पे भी 1.5 घंटे में, यही वीडियो है, यही लिखा हुआ है इसमें आप। ठीक है भाई, मेरे कहते प्रोमिसेस नहीं होंगे इसमें। अगर आपने प्रोमिसेस पढ़ने तो देख लेना कहीं हो शायद क्लास। क्या कह रहे हो, इनकम किसकी,
चैनल की? अबे नहीं भाई, ये कमाने के लिए थोड़ी है, तो वो दान 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 कर दिया है। नहीं यार ये मतलब वो नहीं है सीन, इसमें कुछ भी नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है मेरे पास। देख रहा हूँ मैंने ये थंबनेल तक नहीं डाले हुए भाई, ये सिर्फ मैंने रखी हुई है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होती है ना उसको रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन मैंने वो भी करना छोड़ दिया है। बच्चे इंपॉर्टेंट क्लास में छुट्टियाँ करते हैं। देखो मैप एंड फिल्टर इन जावा, ये रहा प्रोमिसेस इन जावास्क्रिप्ट, ये मैंने बैच 11 में पढ़ाया था। बंद कैसे हो गया? बैच 11 में प्रोमिसेस पढ़ाए थे मैंने, तो ये उसकी वीडियो है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी शादी चीज चल रही है, समझ रहे नहीं समझ रहे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है तुम लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, क्लियर है भाई सबको? प्रॉमिस बना सकते हैं। प्रॉमिस के अंदर कॉन्सेप्ट होता है चेनिंग का, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चेनिंग का मतलब ये होता है कि दो डॉट देन लगा सकते हो आप, ठीक है। नेस्टेड प्रॉमिस तो नहीं बना सकते, ठीक है। प्रॉमिस मुझे उम्मीद है तुम लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है भाई। अच्छा, प्रोमिसेस मार्केट में आए क्यों थे? प्रोमिसेस आए थे कॉल बैक हेल की वजह से। किस वजह से आए थे भाई? कॉल बैक हेल एक सीन होता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट लिख देते हैं, इस तरीके से कॉल बैक के अंदर कॉल बैक बनते थे एसिंक्रोनस टास्क करवाने के लिए ना। तो मैंने ये हिस्ट्री पढ़ाई नहीं तुम लोगों को, मैंने डायरेक्ट बोला कि जावास्क्रिप्ट कहता है कि भाईजान टाइम टेकिंग टास्क है, सेट टाइम आउट यूज नहीं करना, प्रोमिसेस यूज कर लो। लेकिन हम हिस्ट्री देखें तो पहले ये काम हम कॉल बैक से करते थे, लेकिन कॉल बैक में ये मसला था कि ये टाइम बहुत देता था, टाइम बोल रहा हूँ, ये कोड गंदा हो जाता था, ये हेल बन जाता था इस तरीके से, ठीक है। कोड तो प्रॉमिस में इसमें भी गंदा हो जाता है, हेल तो उसमें भी बनता है। तो उसका एक और तरीका है एसिंग अवेट, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एपीआई कॉल करना देखेंगे, एसिंग अवेट पढ़ेंगे और ये सारी चीज़ें देखेंगे, क्लियर है सबको? चलो एक काम करते हैं, टॉपिक्स के अंदर से ना हम यह हटा देते हैं ई कॉमर्स ऐप, ठीक है भाई। हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली। अच्छा, लूप भी हमने जो है ना जुगाड़ी पढ़ा है बस, मतलब पूरा नहीं पढ़ा ना, हाँ फुल नहीं पढ़ा बेटा, रिविजन करा रहा था मैंने नेस्टेड लूप भी बताया तुम लोगों को, ठीक है ना। चलो सब पढ़ा है भाई, और एपीआई ये सारे टॉपिक हमने 5 क्लासेस में कवर करे हैं, ठीक है भाई। मज़ा आया भाई सबको? आपके भाई की आज सेकंड लास्ट क्लास थी, होपफुली आखिरी क्लास होगी फ्राइडे वाले दिन, उसके बाद आप लोगों को सरवास ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। छुटकारा मिल जाएगा मुझसे तुम लोगों को, ठीक है भाई। नहीं भाई मुझे याद नहीं करना, बिल्कुल भी याद नहीं करना, सही है भाई। तो छुटकारा मिल जाएगा आप लोगों मुझसे, फिर तुम लोग क्लास में आना सुकून से, कोई भी तुम लोग को ये बोलने वाला नहीं होगा कि बार बार बोलो, सो जाना सुकून, ठीक है। सरवास यहाँ बोल लूँगा, तुम नींद पूरी करना भी, ठीक है भाई। तो टाइम हमारा पूरा हो गया है, इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर नेक्स्ट क्लास में। अस्सलाम वालेकुम।